आज हम बात करेंगे मुंह में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की। जो आपके मुंह के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मुंह के अंदर कुछ व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसा बन जाता है या पीले रंग का एक कुछ पैच होता है वो आपको देखने को मिलता है। वो आपके मुंह में कहीं पर भी हो सकता है, आपके मुंह में जुबान पे हो सकता है, तालू पे हो सकता है या गालों के अंदर हो सकता है। उसमें ऐसा लगेगा आपको कुछ व्हाइट कोटिंग सी आपको उसमें ऐसा महसूस होगा, व्हाइट या सफेद या पीले रंग की कुछ कोटिंग सी आपको सॉफ्ट सॉफ्ट आपको महसूस होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो यह आपको मुंह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यह जो मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है यह एक ओरल फंगल जिसको कि बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, इसके फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। जो ओरल कैंडिडाइसिस इसको कहा जाता है और इसको ओरल थ्रस भी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो फंगल इन्फेक्शन होता है यह बहुत ही कॉमन होता है, खास तौर से बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है या जिन लोगों को किसी कारण से उनको स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है, अस्थमा है और वो बहुत ज़्यादा उसमें स्टेरॉइड्स का उनको अगर यूज़ करना पड़ रहा है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं या जो थोड़ा सा ओरल हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन नहीं रखते हैं, उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी कारण से अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, खासकर जो कि बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो बीमारी के कारण हो, तो आप इसमें थोड़ा सा आपका रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ओरल कैंडिडाइसिस या मुंह का जो ये फंगल इन्फेक्शन है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको आप कैसे पहचानेंगे, इसके कौन से ऐसे कारण होते हैं, और उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसको डायग्नोसिस की और इसके होम्योपैथी में इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन जो कि इसमें अच्छा रिजल्ट देती है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो इसके अगर लक्षण की बात करें तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, आपके मुंह के अंदर आपकी जुबान के ऊपर या आपके गालों में या तालू पर आपको व्हाइट या पीले रंग की एक पपड़ी सी आपको एक जैसे उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट पैच जैसा होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि आपको ये मुंह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल फंगल हो सकता है। इसके अलावा यह जो होता है यह आपको बिल्कुल कॉटन जैसा लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट महसूस होगा। आप कुछ खाने पीने पे आपको हो सकता है आपको कुछ तीखा खाने पर जलन हो। इसके अलावा आपको अगर ऐसी साथ में आपको लग रहा है कि कहीं आपको कोई स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है लंबे समय, तो आपको समझ सकते हैं कि यह जो कंडीशन है वो आपको ओरल कैंडिडाइसिस हो सकता है। इसके अलावा जब आप इसको हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको वहां पर हल्का सा ब्लीडिंग भी हो सकता है। आपके मुंह के जो कॉर्नर्स होते हैं, इस कॉर्नर्स में आपको लगेगा कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, वो कॉर्नर जो होते हैं वो फट रहे हैं। इसके अलावा आपके मुंह में आपको दुर्गंध का एहसास हो सकता है, मुंह का जो टेस्ट होता है टेस्ट चेंज हो सकता है। ज्यादा प्रॉब्लम होने पर यह जो फंगल इन्फेक्शन है अगर ये नीचे आपके ईसोफेगस में अगर ग्रो कर जाता है तो आपको खाना खाने में निगलने में आपको परेशानी हो सकती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं ओरल कैंडिडाइसिस में या मुंह के फंगल में। अब अगर इसके कारण की बात करें तो कारण जैसा आपको बताया था यह एक मुंह के फंगस के कारण होता है जिसको बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस। इसके फंगल इन्फेक्शन की वजह से यह जो डिजीज होती है वह होती है। और यह वैसे ये जो फंगस होती है यह हमारी बॉडी में रहती है, लेकिन जब कभी भी किसी कारण से आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी सी जब वीक हो जाती है या आपको कभी कोई स्टेरॉइड थेरेपी आपको दी जा रही है, आपको अगर डायबिटीज है, डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, या आपको अस्थमा है, आपको लंबे समय से स्टेरॉइड्स के इनहेलर्स ले रहे हैं या आप स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, या कोई आपको कोई ऐसी डिजीज है जैसे कि कैंसर है या जिसकी वजह से आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन वगैरह कुछ चल रही है और आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, ल्यूकेमिया है, आपको कुछ ऐसी सीरियस डिजीज कंडीशन से आप ग्रसित हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो इसको ग्रो करने का थोड़ा मौका मिल जाता है और उसके कारण आप इसके शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लंबे समय से आपको अगर एंटीबायोटिक दी जा रही है तो एंटीबायोटिक लंबे समय तक चलने से आपकी जो जीआई के जो आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, आपके पेट के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करके चलते हैं, जब वो ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से वो जब उसकी संख्या कम हो जाती है फ्रेंडली बैक्टीरिया की, तो इसको थोड़ा सा ग्रो करने का मौका मिल जाता है। उसके कारण भी आपको इस तरह की कंडीशन से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एचआईवी से आप ग्रसित हैं जिसके अंदर भी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है तो भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। आपको किस करने से, जब आप हेल्दी पर्सन जो होते हैं वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, किस के द्वारा या तो उसके कारण भी ये जो कंडीशन है वो एक से इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन के अंदर फैल सकती है। ओरल सेक्स के द्वारा भी ये इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन होता है उसको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। यह जो कुछ कंडीशंस है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से यह जो डिजीज होती है एक से दूसरे में फैलती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था, जब आपको लंबे समय से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं तो स्टेरॉइड्स के कारण भी आपको ये कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है।
अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की और उसके साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस के लिए इसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके साथ साथ जरूरत लगने पर आपकी इसमें इसकी पैच की बायोप्सी भी करवा के देखी जा सकती है कि ये किस तरह की ग्रोथ हो रही है। इसके साथ ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसमें अगर कुछ खास खास दवाइयों की बात करें तो इसमें कुछ मेडिसिन है जैसे कि बोरेक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ओरल फंगल इन्फेक्शन की। बोरेक्स 30 इसमें काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है, जो कि मैं अपने लगभग कई पेशेंट्स हैं उनको देता हूं जो इसमें ओरल फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं। इसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो एंटीएम्ब्रूट 30। एंटीएम्ब्रूट 30 में अक्सर देखने को मिलेगा कि आपकी जो जुबान है, टंग होती है, उसके ऊपर व्हाइट कोटिंग देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में एंटीएम्ब्रूट 30 अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो होती है मर्क्सोल 30। मर्क्सोल 30 भी इसकी एक खास दवा है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। और एक और जो मेडिसिन है वो है इचिनेशिया 30। इचिनेशिया 30 भी इसकी एक खास दवा है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार। और जो मेडिसिन एक और है जो कि इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, जो इसकी एक खास दवा है, वो है थुजा 200। थुजा 200 को दिन में एक बार आपको डायरेक्ट जुबान पर आपको इसमें लेना होता है, 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन में केवल एक बार। तो ये इसकी कुछ खास दवाइयां। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वो आपके प्रॉपर केस को देखते हुए कुछ मेडिसिन देंगे, तो आपको इसमें काफी चमत्कार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट यूं ही मिलती रहे। थैंक यू।